चीनी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। चीन गांग ने अपने मातहतों को पढ़ाया पाठ। राजदूतों से बोले चीनी विदेश मंत्री चीन गांग, आक्रामक राजनीति करना शुरू कर दो, बिना इसके चीन का भला नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन को विश्व की बादशाहत बनने का ऐसा जुनून सवार है कि वो अब इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ चीन अमेरिका को बादशाहत से उतार देना चाहता है, लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी और आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। तभी तो एशिया में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका आधमका है और ताइवान की मदद कर रहा है। लेकिन नए चीनी विदेश मंत्री ने अपने राजदूतों से साफ शब्दों में कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि चीन को आक्रामक राजनीति करनी चाहिए। सुनिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर क्या है। खबरों की माने तो सोशल मीडिया पर चीन के नए विदेश मंत्री चीन गांग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने मातहत आने वाले राजदूतों को चीन ने ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भेड़िए की तरह डांस करो। चीन गांग का बयान आने के बाद से एक बार फिर चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। दुनिया भर के विश्लेषक चीन की इस डिप्लोमेसी को दूसरे देशों के लिए खतरा मानने लगे हैं। जानकारी देते चलें कि पिछले काफी सालों से चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है कि आक्रामक। पश्चिमी देशों में चीन की आक्रामक विदेश नीति को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसी पर बोलते हुए चीन गांग ने 7 मार्च को कहा कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक जाल है और इसे बुनने वाले लोग या तो चीन और चीनी कूटनीति को नहीं समझते, या वो तथ्यों की अनदेखी करते हैं, या फिर उनके कुछ छिपे हुए इरादे होते हैं। चीन गांग ने आगे कहा कि कन्फ्यूशियस ने 2000 साल पहले कहा था कि दया का बदला दया से दिया जाना चाहिए और दुश्मनी का बदला न्याय से चुकाया जाना चाहिए। चीन की कूटनीति दया और परोपकार से भरी है, लेकिन जब भेड़िए हमारे रास्ते में आते हैं और हमला करते हैं तो चीनी राजनयिकों को अपने देश की रक्षा के लिए भेड़ियों के साथ डांस करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर चीनी विदेश मंत्री क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और अपने मातहतों को उन्होंने किस तरीके से ये बातें समझाई हैं। कुछ जानकारों की माने तो ये नाम चीनी देशभक्ति एक्शन से भरी ब्लॉकबस्टर्स फिल्में वुल्फ वॉरियर और इसके सीक्वल वुल्फ वॉरियर सेकंड से लिया गया है। वुल्फ वॉरियर सेकंड फिल्म चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि देश की विदेशी नीति कितनी आक्रामक होनी चाहिए। वहीं वुल्फ वॉरियर सेकंड फिल्म में वू जिंग ने एक्टिंग की है और फिल्म में चीन के विशेष बल के सैनिक लिंग फिंग की कहानी है। ये सैनिक अफ्रीका में गृह युद्ध के दौरान चीनी नागरिकों की सहायता करते हुए क्रूर विदेशी भाड़े के सैनिकों से लड़ाई करते हैं। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पश्चिमी देशों की मीडिया में चीन की डिप्लोमेसी की एक नई शैली है और इसका इस्तेमाल चीन की विदेशी नीति के लिए मीडिया करती है, इसीलिए इसको वुल्फ वॉरियर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों चीन गांग अपने जूनियर राजदूतों को इस तरह के संदेश दे रहे हैं और इसका कारण क्या है। अब देखना होगा कि आगे चलकर चीनी राजदूत चीन गांग की बात को क्या सभी समझ पाते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं या फिर नहीं। देखना होगा और वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन चीनी विदेश मंत्री की आक्रामक रणनीति के बयान से काफी परेशानी बढ़ गई है और कई देश टेंशन में हैं और अब वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। देखते हैं कि चीन करता क्या है और दुनिया के देश उसका कैसा जवाब देते हैं।